कि कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं और कुछ सरकार बनते हैं, कि हर किसी के हाथों बिक जाने को तैयार नहीं। ये मेरा दिल है, तेरे शहर का अखबार नहीं। माना कि अखबार की कीमत में वो बात नहीं, मगर उसकी खबरों को खरीदने की सबकी औकात नहीं। ये आपकी जिंदगी है, किसी के बाप की नहीं। जब भी मैं किसी नए इंसान से मिलूं तो मुझे अपना परिचय बताने की आवश्यकता ना पड़े कि मैं कौन हूं। संघर्ष ने मुझे हराने की कोशिश की। उसने कहा, उसका प्रपोजल आया कि तुम अपनी पराजय को स्वीकार कर लो, लेकिन मैंने उसे अस्वीकार कर दिया। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। मुश्किलें अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की इन्हीं लाइनों के साथ दोस्तों, मैं देवत पुत्र सुनील यादव यहां उपस्थित ब्रह्मांड के कण कण को प्रणाम करता हूं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, मुझे यह बताइए कि लोग एक दूसरे से असंतुष्ट क्यों रहते हैं, कारण क्या है इसका। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटा, यहां लोग हर दूसरे इंसान को अपने तरीके से सोचना चाहता है। यही मेन कारण है असंतुष्टि का। कैसे कि मेरे हिसाब से इस लड़के को दुकान पे नहीं बैठना चाहिए, इसने बीटेक एमटेक किया हुआ है, दुकान पे नहीं बैठ सकता, इसका स्टेटस खराब हो जाएगा। मेरे हिसाब से इस आदमी को घूमना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से अब मास्टर के लड़के को जॉब कर लेनी चाहिए। भाई, दुनिया में ऐसे कहाँ काम चलता है, हर किसी को नौकरी करनी पड़ती है। मेरे हिसाब से मास्टर के लड़के ने गलत किया, सरकारी नौकरी छोड़ दी। उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं कि कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं और कुछ सरकार बनते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपका विजन, आपकी सोच कैसी है। और कहते हैं कि इंसान जो सोचता है वो कर सकता है, और करने से पहले आपको सोचना होगा। आपको सोचना होगा उस तरीके से जिस तरीके से एक विनर सोचता है, जिस तरीके से एक ऐतिहासिक लोग सोचते हैं। एक विनर के तरीके से सोचना होगा, तब जाके जीत हासिल होती है। मेरे हिसाब से ही एक ऐसा कारण है जो हर दुनिया के हर इंसान को असंतुष्ट कर देता है। जिस दिन आप ये सीखने की कोशिश करेंगे कि सामने वाले के हिसाब से वो जो कर रहा है वो सही है कि नहीं, आप हमेशा देखेंगे कि आप असंतुष्टि का कारण आपका समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये तो मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि ये चीजें संभव नहीं है, क्योंकि अच्छे इंसान की पहचान तभी होती है जब समाज में बुरे इंसान हो। अच्छी सोच की परख तभी होती है जब समाज में बुरी सोच हो। आप अगर हर इंसान अच्छा हो जाएगा तो फिर आपका कंपैरिजन, आपको कैसे लोग समझेंगे। लोग तो आपको कहेंगे कि हर किसी के हाथों बिक जाने को तैयार नहीं। ये मेरा दिल है, तेरे शहर का अखबार नहीं। ये मेरा दिल है, तेरे शहर का अखबार नहीं। लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है। माना कि अखबार की कीमत में वो बात नहीं, मगर उसकी खबरों को खरीदने की सबकी औकात नहीं, सबकी औकात नहीं। जब तक आप अपने जीवन को किसी और के तरीके से जिएंगे, तब तक आप असंतुष्ट रहेंगे। आपको अपना जीवन अपने तरीके से जीना होगा। ये आपकी जिंदगी है, किसी के बाप की नहीं। अपनी शर्तों पे, अपनी काबिलियत के दम पर, अपनी जिद पे जीना होगा आपको ये जिंदगी। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनिए, जो करना चाहते हैं वो करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया कभी आपका समर्थन नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। लिख के ले लो, जितने भी लोगों ने इतिहास लिखा होगा उन्होंने अपनी जिद पे भरोसा रखा, अपने ड्रीम पे, अपने सपने पे भरोसा रखा और वो आगे बढ़े। और जब भी आप चिल्लाते हैं, जब भी आप रोते हैं, जब भी आप कहते हैं कि मेरी मदद कोई क्यों नहीं कर रहा है, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये जो परिस्थितियां आपके सामने आई हैं, इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आप स्वयं इस परिस्थितियों के जिम्मेदार हैं।
आपको ही उठ करके इसको बदलना भी होगा, आपको ही सजग रहना होगा, आपको ही सतर्क रहना होगा। अगर आप चैन की नींद सो रहे हैं तो इसका मतलब आपने सपना सही नहीं देखा। लोग कहते हैं ना कि हम सर जॉब कर रहे हैं, दिन भर जॉब करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्यों कर रहे हो जॉब, क्यों कर रहे हो बताइए। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका ड्रीम क्या है, आपको क्या चाहिए। मैं उन्हें हमेशा यही जवाब देता हूं कि मेरा ड्रीम है जब भी मैं कहीं नई जगह पे जाऊं, जब भी मैं किसी एक बड़े स्टेज पे जाऊं, जब भी मैं किसी नए इंसान से मिलूं, तो मुझे अपना परिचय बताने की आवश्यकता ना पड़े कि मैं कौन हूं, मैं इतनी काबिलियत चाहता हूं। और जवाब मिला कि इसके लिए संघर्ष भी बहुत होगा। तो संघर्ष जब आता है मेरी जिंदगी में, या मेरी जिंदगी से रिलेटेड अगर कोई संघर्ष का शब्द आता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संघर्ष से मेरा बहुत पुराना नाता रहा है, बहुत पुराना रिश्ता रहा है संघर्ष से, और मैं इसमें ढल चुका हूं। संघर्ष ने मुझे हराने की कोशिश की। उसने कहा, उसका प्रपोजल आया कि तुम अपनी पराजय को स्वीकार कर लो, लेकिन मैंने उसे अस्वीकार कर दिया। इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए कि आप प्रकृति के फैसले को भी झुठला सकते हैं। नेपोलियन हिल ने लिखा कि मेरा बच्चा बहरा पैदा हुआ था, गूंगा पैदा हुआ था। प्रकृति ने उसको इस तरीके से इस दुनिया में लाया, और डॉक्टरों ने कहा यह आजीवन सुन नहीं सकेगा, बोल नहीं सकेगा। लेकिन उन्होंने उस प्रकृति के फैसले को अस्वीकार कर दिया कि मैं नहीं मानता। उन्होंने इस पे लड़ाई लड़ी, और आज इतिहास जानता है कि उन्हीं के बच्चे ने ये जो कानों की मशीनें हैं, जो जिनसे लोग सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, उन चीजों का आविष्कार किया उन्होंने। आपकी हार तब तक नहीं हो सकती, आपकी पराजय तब तक नहीं हो सकती जब तक कि आप ये स्वीकार ना कर लें कि आप पराजित हो चुके हैं। और जब तक आपने ये स्वीकार नहीं किया है कि मैं पराजित नहीं हूं, तब तक आपको हराने वाला कोई पैदा ही नहीं है। आपको कोई नहीं हरा सकता। इंसान या तो जीतता है या तो सीखता है। जब भी मैं हमेशा कहता हूं, मुझसे बहुत से लोग मिलते हैं, मेरे बारे में भी लोग सवाल उठाते हैं कि मैं नौकरी क्यों नहीं कर लेता, मैं कुछ चीजें ऐसा क्यों नहीं कर लेता जिससे मेरा इनकम का सोर्स जनरेट हो जाए। पता नहीं, मुझे लगता है कि मनुष्य का जो जीवन है वो सिर्फ एक बार मिला है। पुनर्जन्म में मैं विश्वास नहीं रखता। और इसी जीवन में आप कुछ ऐसा कर गुजर जाइए, आपके माँ बाप को आप पर घमंड हो कि ये मेरा लड़का है। और जब तक ये हासिल नहीं हो जाता, और ये चीजें पैसे से नहीं आती, ये चीजें काबिलियत कमाने से आती हैं। और अगर आपके अंदर काबिलियत है तो ये दुनिया झुककर आपको सलाम करेगी। और अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो फिर बहुत से लोग पड़े हुए हैं, लोग संघर्ष करते हैं, गिरते हैं और गिर जाते हैं, उठना ही नहीं चाहते वो, क्योंकि लोग, समाज, ये जो आसपास के एनवायरनमेंट है, ये आपको उठने नहीं देंगे, ये कभी आपको उठने नहीं देंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो यकीन मानिए मैं आपको हारने नहीं दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, मैं कभी भीख नहीं मांगता, मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा किसी से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं बस इतना कहूंगा कि मैं आपको हारने नहीं दूंगा। जिस भी परिस्थिति में आप होंगे, हारने नहीं दूंगा अगर आप हम तक किसी भी तरीके से पहुंच पाए हैं तो। बाकी रही दुनिया की, तो दुनिया जो कर रही है उसको करने दो। अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे कुछ नए मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। जय हिंद।